करो लीनेट से। बताइए। सर लीनेट जो था सर वो 1998 में आया था सर। तो हाँ। उसमें सर 5 लेयर्स होती हैं। हाँ। सर 3 जो होती हैं वो कॉन्वोल्यूशनल लेयर की होती हैं और 2 सर फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं। अच्छा। हाँ सर। कूलिंग और लेयर ये होती है इसके अंदर? नो सर, इसके अंदर कूलिंग लेयर नहीं होती है। होती है जी इसके सर, अंदर कूलिंग लेयर। देखो मैंने सामने खोल रखा है आपके। समझाओ इससे क्या है ये। बताओ। नेट पे तो बस इतना ही बोला है कि इनपुट लेयर है, कॉन्फ़िगरेशन लेयर है, हम्म। सब सैम्पलिंग टूल है और फुली कनेक्टेड लेयर 1 है और फुली कनेक्टेड लेयर 2 है। इतना ही है, कूलिंग वाला था ही नहीं। ऐसे नहीं बताना होता। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो जैसे इसमें ये क्या है, ये मेरी इनपुट इमेज है। सबसे पहले क्या आया था, लीनेट जो आया था वो डिजिटल को वो करने के लिए आया था, डिजिटल काउंट डिजिट्स को। ठीक है। जो लोनली कौन था ना, उसने लाया था 1998 में। उसके बाद ही इज द फादर ऑफ सीएनएन। ठीक है। उसके बाद हमारा जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो गया था वो बहुत आसान हो गया था। तो उसने स्टार्टिंग किससे करी थी? डिजिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। डिजिट मींस जैसे 7 को रिकॉग्नाइज किया था, उस 7 का साइज क्या है इसमें? 32 बाई 32 बाई 1। मतलब ये 1D है, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ओनली ब्लैक है, राइट। व्हाइट भी नहीं है, ओनली ब्लैक है, 1 है। तो 32 बाई 32 क्या है इसकी लेंथ और विड्थ है, राइट। उसके बाद क्या है? 5 बाई 5। 5 बाई 5 इंटू 1। तो स्ट्राइड क्या है? 1 है। और जो मेरा फिल्टर का साइज है दैट इज माई 1, 5 बाई 5 का। और नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं? 6। ठीक है। उसके बाद मैंने पूलिंग लेयर यूज करी है इसमें। पूलिंग लेयर में मैंने फिल्टर साइज क्या रखा है? 2। मतलब उसका सॉरी, पूलिंग लेयर का साइज क्या है? 2। 2 बाई 2 का। और स्ट्राइड कितना है उसमें? 2। उसके बाद मैंने कौन 2D दूसरी कौन लेयर, सेकंड कौन लेयर, तो 5 बाई 5 की यूज करी। और क्या साइज रखा उसका? 16। 16 टोटल हमारे फिल्टर फिल्टर नंबर ऑफ फिल्टर्स है। उसका साइज क्या रहा? फिल्टर साइज 5 बाई 5 का। स्ट्राइड क्या रहा? 1। ये सब आपको पता है टर्म्स, में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं केवल ये एक्सप्लेन करूंगी कि था क्या। ठीक है। उसके बाद इसमें एवरेज पुलिंग यूज करी थी इनिशियली उन्होंने। मैक्स पुलिंग वाला केस नहीं था, एवरेज पुलिंग था। इसलिए वो फेल हो गया था। और ये बेसिकली 1D के लिए था। और इसमें एवरेज पुलिंग यूज हुई थी, इसमें स्ट्राइड यूज हुआ था। इसमें स्ट्राइड 2 यूज कर रहे हो मीन्स आप डेटा बहुत अपना स्किप कर रहे हो। और इतना बड़ा साइज भी नहीं है, 32 बाई 32 का ही है। ठीक है। उसके बाद मेरा F2, इसका मतलब क्या हो गया? F2 मतलब मेरे को सर बताना एक फुल्ली बार। कनेक्टेड कूलिंग है। लेयर साइज, हाँ। क्या? कूलिंग साइज, हाँ, और S2 मतलब? सस्टेंड, हाँ, स्टाइल। और मेरा 16 का वो हो गया। ठीक है, वो फिल्टर हुआ फुली कनेक्टेड स्लाइस। लेयर। तो कितने कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है मेरे फुली कनेक्टेड लेयर में, इनपुट में? 120 सर। 120, राइट। उसके बाद मेरे हिडन लेयर में कितने आए? 64। 64। उसके बाद मेरा सॉफ्टनेट। ठीक है। ये हो गया मेरा। उसके बाद एलेक्स नेट। एलेक्स नेट का सेम आर्किटेक्चर था। ठीक है। एलेक्स नेट मॉडल एट द 8 CNN लेयर्स और 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स। इसमें कितनी थी? 2। ठीक है। और इसमें कितनी है? 8 एलेक्स नेट में। तो एलेक्स नेट इससे एडवांस था। ठीक है। इट वॉज अ इसमें फर्स्ट सर CNN मैक्स मॉडल। कूलिंग यूज करते थे सर। क्या? मैक्स कूलिंग यूज करते हैं इसमें सर। हाँ, इसमें मैक्स कूलिंग यूज करते हैं, राइट, एग्री, बिल्कुल। ठीक है। एलेक्सनेट नेटवर्क है had a very similar architecture LedNet जैसा, but was a deeper, bigger and feature convolutional layer stacked on a top of each other. Three fully connected layer थी. It was the first CNN model to have a 100 million parameters. समझ रहे हो? 100 million parameters. ठीक है। और 60 MB ट्रेनिंग डेटा सेट। 100 million पैरामीटर्स थे इसके। ठीक है। और इसके अराउंड 1000 में पैरामीटर्स है। अगर टोटल निकालते हैं ना तो 1000 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते इसमें। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ठीक है। यस सर। गूगल नेट ये सबसे एडवांस हमारा था, जिसने हमारा, जैसे एलेक्स नेट 2012 12 12 का विनर था ना, गूगल नेट 2013 का 16 का विनर था, आई थिंक सो 2014 ये रहा। गूगल नेट आर्किटेक्चर यूज बाय द गूगल टू विन। ये ना कंपटीशन होते हैं। आई इमेज मतलब मीन्स अपना कोई कंपटीशन कुछ बेस्ट दिखाना होता है। तो ये कंपटीशन होता है ILSVRC। ठीक है। तो ये सर एल एस। गिवन डेटा सेट पे सर एक्यूरेसी चेक करके बताना होता है फिर सर होती है रैंकिंग। क्या?
सर ये गिवन डेटा सेट ही होता है इमेजेस का, हाँ फिर उसके बेस्ड पे एक्यूरेसी जिसकी सबसे ज्यादा होती है वही विनर हो जाता है। हाँ, राइट 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 राइट, एग्जैक्टली। जैसे हम उसमें मशीन लर्निंग में यूज नहीं करते, मैंने आपको बताया था ना, ये सारे के सारे जो ये वाले जो मॉडल्स है ना हमारे, सारे के सारे ऑलरेडी क्रिएटेड है, प्री ट्रेन मॉडल्स हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, ट्रांसफर लर्निंग होती है। तो इसमें क्या है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ट्रेंड है इसमें। ऑलरेडी ये है कि नंबर ऑफ फिल्टर कितने यूज करने हैं, कितनी मैक्स पुलिंग यूज होगी या फिर पैडिंग यूज होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ डिसाइडेड है इसमें। हम डायरेक्टली इस मॉडल को उठा के अपने मॉडल में यूज कर सकते हैं, उसको फाइन ट्यून करना कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अगर हमारी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है तो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ फिल्टर्स कम कर सकते हैं, फिल्टर का साइज कम कर सकते हैं। उसमें क्या लगा सकते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर के बाद अगर वो नहीं है, ड्रॉप आउट लेयर नहीं है, तो ड्रॉप आउट लेयर लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं इस मॉडल को। दैट अकॉर्डिंग प्री ट्रेन मॉडल है। या तो मॉडल को सीधे सीधे उठा के फिट कर दो अपने मॉडल में, मीन्स अपने डेटा सेट में, या फिर उसको फाइन ट्यून करो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमको क्या करना है। ठीक है, कोई पूछेगा ना तुमसे, पूछेगा, क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। ठीक है। गूगल नेट वॉज द विनर ऑफ 2014। उसके बाद मतलब मींस सबसे बेस्ट जो मॉडल कह सकते हो गूगल नेट होता है, जो इलास्टिक नेट एंड ऑल मॉडल होता है ना, ये वाले ये रहा हेजनेट वाला। हेजनेट मैंने आपको बताया था ना, हेजनेट 50। हेजनेट 50 वॉज अ बेस्ट मॉडल। हेजनेट 50 150। ठीक है, विजिजिन 16 और 19 भी यूज करते हैं और इसको भी यूज करते हैं। मीन्स हमारा जो मोस्टली यूज होता है विजिजिन 16 या 19 या फिर हेजनेट वाला। ठीक है। ठीक है सर। ओके, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ये वाला सेम जो हम समझा चुका हूँ मैं आपको। दिस इज सिमिलर, मोर ओवर सिमिलर। वही है जो हमने पढ़ा था ना, कॉन टू डी, रेलू लेयर, पूलिंग लेयर, देन वी हैव कॉन टू डी। इन द एंड ये जो सॉफ्टनेस फंक्शन के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे उसने बताया दैट इज अ कार। राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। यस। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बस वो पढ़ा देता हूँ, कोडिंग वाला पार्ट जो हमारा डिसाइडेड था। सर वो ड्राइव की लिंक अभी तक नहीं आई सर। मैंने बोला, एक मिनट में दोबारा आ सर जाता है। पीपीटीज भी एक भी नहीं आई है सर। सीएनएन पीपीटी की एक भी बार एक भी सर नहीं से आई है बात सर। करनी पड़ेगी। सीएनएन की एक भी नहीं आई है सर। पीपीटी में से सर से बात करो एक बार, सौरभ सर से। ओके ठीक है, एक बार सर को मैसेज ड्रॉप करो, सर क्या कहते हैं। ओके सर। सर मैं अपना नंबर अब चैट बॉक्स में लिख देता हूँ सर, आप ही मेरे को भेज दीजिए अगर फ्री हो क्या? गया आप प्लीज। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स पे अपना नंबर दे दीजिए, अब तो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा, तो आप मेरे को पीपीटी नहीं सेंड नहीं कर नहीं, मैं दीजिएगा। सर के, मैं तब मैं भी ऐसे डायरेक्ट नहीं शेयर कर सकता, मेरे को उनकी ओके परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे नहीं कर ओके पाऊंगा। आप उनसे बात करो, जो वो कहेंगे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके। मैंने आपको सिंपल बताता हूँ, नोट दैट मच डिफिकल्ट। आपको मॉडल इतना डिफिकल्ट नहीं चलेंगे, ये लीड नेट वाला मॉडल है। ठीक है, इसमें देखो ये सेम हमें अभी पढ़ा, अभी देखा था ना हमने। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। मैंने आपको बताया था इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एज ए टी एफ, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो फ्रॉम टेंसर फ्लो, इम्पोर्ट केरस। और लेयर से हम कौन कौन से करेंगे, एक मैक्स पुलिंग लेयर होती है, एक डेंस लेयर होती है, एक फ्लैटन होता है, और कौन टू डी लेयर। कौन टू डी लेयर कौन सी होगी, जो हम सी एन एन वाली है। फ्लैटन आपको पता है कॉन्वोल्यूशनल क्या होता वाली है, सर। और डेंस वाला भी पता है आपको क्या होता है, मैक्स मैक्स पुलिंग भी पता है, राइट। यस सर। यस सर। राइट, उसके बाद हमने सिक्वेंशियल क्या होता है हमारा, ये बताया था मैंने आपको। सिक्वेंशियल क्या सर सिक्वेंशियल डेटा। है? सिक्वेंशियल क्या है, मॉडल बताया था ना आपको। सिक्वेंशियल एक मॉडल होता है। सर लीनियर सर एकदम। हाँ जी। सर लीनियर सर एकदम सीक्वेंस में सर। नहीं, मतलब सीक्वेंशियल मीन्स ये होगा कि आप सीक्वेंस में चल रहे हैं, राइट। जैसे आपने आपने मशीन लर्निंग में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, वैसे ही इसमें सीक्वेंशियल मॉडल होता है हमारा। ठीक है, और ये जो ये है फ्रॉम केरस डॉट डेटा सेट, ये एमनिस डेटा सेट है, जो केरस डॉट डेटा सेट के अंदर ऑलरेडी लोडेड है। जैसे आपके एग्जांपल लेता हूँ,
जब आप मोबाइल लेते हैं, आईफोन मोबाइल लेते हैं, कुछ इमेजेस ऑलरेडी लोडेड आती है ना, राइट? आती है ना, 3 4 10 12 कुछ इमेजेस होते हैं जो ऑलरेडी होती हैं उस आईफोन के अंदर। यस हाँ और सर। सर। और क्या एग्जांपल दूं, जैसे लैपटॉप के अंदर भी कई बार इमेजेस आती है, पुराने लैपटॉप आते थे उसके अंदर ऑलरेडी इमेजेस होती थी। ऐसे ही हमारा ये केरस है ना, केरस केरस जो हमारा एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी एमनिस डेटा सेट है। ये सबसे पहला वाला डेटा सेट था, एमनिस डेटा सेट है, ये ऑलरेडी लोडेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसमें केरस डॉट डेटा सेट को, एमनिस डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया अपने इसमें, जिसमें हम कर रहे हैं अपने लोकल सिस्टम पे, ठीक है। और उसको किस में डिवाइड कर दिया, हम किस में डिवाइड करते हैं लास्ट में, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स ट्रेन वेस्ट टेस्ट। एक्स ट्रेन क्या होता है, फिर मेरे को बताएगा, किसको पता है एक्स ट्रेन क्या होता है? ठीक है, एक्स सर ट्रेन ये वाई हमारे ट्रेन साथ वेरिएबल्स है सर। वेरिएबल्स हैं, राइट। तो हम एक तो डिपेंडेंट कॉलम होता है, एक इंडिपेंडेंट कॉलम होता है, राइट? यस सर। यस। और सर उसमें एक बायस होता है सर। 2 मिनट रुको, क्या बायस होता है, रुको 2 मिनट, मैंने आपको बताया था। ये मेरा क्या है, ये सर मेरे ट्रेनिंग सारे, के लिए यूज होता है सर, हाँ एक्स ट्रेन राइट, और वाई बिल्कुल ट्रेन। एग्जैक्टली, जिसने ये बोला है बिल्कुल सही था। ये देखो, ये मेरा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है पूरा एक्स जो मैंने हाईलाइट करा है, ये मेरा क्या है वाइट। तो एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट, राइट। इसमें इंडिपेंडेंट हम सर। अपना डेटा एंटर करेंगे। ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट। ये मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है, एज पे डिपेंड कर रहा है, और एस्केलेशन मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा है। आइदर दे विल परचेज दैट सोशल एड और नॉट, राइट। तो मेरा ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट कॉलम, ये मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट कॉलम, ठीक है। तो एक्स मेरा क्या इंडिपेंडेंट कॉलम, वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट कॉलम। बाकी एक्स वाई क्या हो गए, मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। कुछ डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको कैट का एग्जांपल दिया था ना, कि आपने 1000 क्वेश्चन हैं, 1000 क्वेश्चन में 800 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। मैंने कहा कि आपको मैं टोटल 1000 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 1000 क्वेश्चन में 800 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, और 200 क्वेश्चन मैंने किसके लिए डिपेंड करके गए, टेस्ट के लिए, कि मैं अपने आपको सिमिलर क्वेश्चन दूंगा और आपको टेस्ट करूंगा कि आपने कितना लर्न किया है। ऐसे मैं अपने मॉडल को क्या करूंगा, लर्न कर रहा हूँ। मैंने मशीन में से 1000 डेटा सेट पास कर दिया, अपना 800 का डेटा सेट पास कर दिया, अब मैं 200 के डेटा सेट पे मशीन को लर्न करूंगा, और प्रिडिक्ट करूंगा उससे कि उसने कितना सीखा है। ऐसे ही आपने कितना सीखा, उसके बेसिस पे मशीन क्या है, एक इंसान है, हम क्या चाह रहे हैं, मशीन को इंसानों की तरह बिहेव करे, राइट। इसलिए मैंने उसको क्या करा, पहले मॉडल को अपने ट्रेन करा, उसके बाद उसको टेस्ट करा, राइट। अब टेस्ट किस बेसिस पे करोगे तुम, ये एक्सटेंड क्या हो गया अब हमारा, एक्सटेंड इंडिपेंडेंट वाला, एक्स टेस्ट क्या हो गया, डिपेंडेंट वाला। अब इसके बेसिस पे मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा डिवाइड कर दिया, कि ट्रेनिंग का मैं 800 का रखूंगा, फिर टेस्टिंग का 200 का करूंगा। फिर मैं टेस्टिंग में क्या करूंगा, कि अपनी तरफ से जो 200 बचा हुआ है उस डेटा को पास करूंगा, और देखूंगा कि वो अपना जो मेरा प्रिडिक्शन है, जो मशीन प्रिडिक्ट कर रही है, वो कितना एक्चुअल से कितना डिफर कर रहा है, राइट। एग्री? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो मैंने उसको क्या किया, पहले ही यहीं पे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में डिवाइड कर लिया एडमिनिस्ट्रेटर सेट को। उसके बाद मैंने उसकी शेप चेक करी, और शेप क्या आई, इसका मतलब क्या है, 60,000 28 × 28, मतलब 60,000 और 28/28। और वाई ट्रेन मतलब मीन्स ये हो गया, ये आपका डिपेंडेंट कॉलम हो गया, राइट। ये वाला क्या नाम है, वाई ट्रेन। और इसमें क्या है, 10,000 इंटू 28/28 उसकी LBH है, और 60,000 टोटल वो डेटा है, उसका मतलब रो है। मैं आपको समझाऊं, देखो ये है, मैं तो मीन्स इसका मतलब ये 60,000 हमारी इमेजेस हैं, और उसका 28/28 LB है, समझ गए, लेंथ ऑफ राइट। ब्रेथ सर। यस सर। यस। तो ये क्या हो गया, 28/28 तो मेरी मैट्रिक्स होगी, ये मेरी एक मैट्रिक्स बन गई 28/28 की, मीन्स सर यहाँ से मैं, 28/28 मतलब लेंथ और ब्रेथ ना सर इमेज हाँ की। लेंथ ऑफ ब्रेथ, ये मेरी 28/28 की है। और ऐसी 28/28 की ना 102, ऐसे 60,000 बार लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। ठीक है सर। यस। और ये 60,000 मेरा, ये डिपेंडेंट हो यस गया सर। मेरा, इसमें कोई मेरा इमेज नहीं है, मेरे को ये वो करना है, मेरा इस पे डिपेंड कर रहा है वो। ऐसी 10,000 मेरा क्या हो गया, एक्सेस का डेटा, और 28/28 उसका वो हो गया, और 10,000 मेरा
डिपेंडेंट हो गई। दैट इज माई इंडिपेंडेंट, दैट इज माई डिपेंडेंट, दैट इज माई इंडिपेंडेंट, दैट इज माई डिपेंडेंट। ये मेरा ट्रेन है और ये मेरा टेस्ट है। यस या नो? किसी को डाउट तो पूछो। नो नो सर। सर। आ गया? अब मैंने उसको क्या नो किया, सर। मैंने उसको ना, ये किस में है मेरा, इमेजेस में है, क्योंकि ये इमेज में मेरा डेटा सेट है। और मशीन को क्या समझ में आता है? केवल नंबर, राइट? मैंने आपको समझाया हुआ है, राइट ना? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट नंबर होता है या फिर इंटीजर होता है, मैंने फ्लोट 32 में कन्वर्ट कर लिया, राइट? यस। यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। और इसमें क्या किया मैंने, नॉर्मलाइजेशन। अब आपको मैंने बताया था डीप लर्निंग में नॉर्मलाइजेशन जरूरी होता है। डीप लर्निंग में तो नॉर्मलाइजेशन सर या फिर स्केलिंग, मैंने आपको बताया था ना, डिवाइडेड बाय 255 करते हैं हम सीएनएन में। ये चीज मैंने सर आपको एक्स बताई थी। रेंज वाला जो नंबर है सर उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो। इस वाले नंबर में मैंने, हाँ, ये वो जो नंबर है ना, इमेज वाला, इमेज यस एक सर। कैटेगरी हो सकता है, 50,000। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होगा मेरा, तो उसको मैंने फ्लोटिंग में नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को सर केवल मशीन केवल नंबर समझती है। सर इसको इंटीजर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हाँ, बोली तो। इंटीजर में भी कर सकते हो, राइट, ओके किसी में सर। भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। और ठीक मैंने है सर। डिवाइडेड बाय टू ओके फिफ्टी सर। फाइव क्यों करा? क्योंकि डीप लर्निंग में अल्फा। एक्सप्लोडेड नहीं होना चाहिए, राइट? ना वेट ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। डीप लर्निंग में समझाया था मैंने आपको ये, राइट? एक्सप्लोडेड ग्रेडियंट और वेनिशिंग ग्रेडियंट, दो चीज़ें थी ना। यस सर। वेट ना यस सर। ज़्यादा हाँ छोटा सर। होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ज़्यादा छोटा होगा तो वेनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़्यादा बड़ा होगा तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? यस यस सर। सर। यस। अब इसमें हमने यस क्या सर। किया, इसमें हमने एक्स टेन इंटू शेप इंटू जीरो, मतलब इस वाले को ना, इस वाले को हमने क्या किया, 60,000 था ना जो मेरा, इसमें इसको मैंने कन्वर्ट किया, एक ही साइज के कर दिए। इसका मतलब होता है जीरो, मतलब होता है 0 1 2, राइट? ये मेरा एक ही चीज है, दिस इज माई जीरो, राइट? 60,000 को एक्स शेप देखा आपने, इसको मैंने रीशेप कर दिया। रीशेप मतलब इसको मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया अभी, right? Reshape the into the 4D array. 4D array means 4 dimensional array, means इसमें क्या होगा, 60,000 28 by 8, मतलब ये हो जाएगा, जब मैं अब इसकी शेप चेक करूंगा वो आएगी 60,000 28 by 1, राइट? 28 by 1 में क्यों कन्वर्ट करा, इसमें मेरे को रीजन है, क्योंकि मेरे को जो सी एन एन है दैट वर्क्स ऑन ओनली ऑन 2D, 2 डायमेंशन पे वर्क करता है। अब ये इसको एक 1 डायमेंशन मानेगा, तो मेरे को इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, जस्ट एक 1 ऐड कर दिया। और ये जनरल एक फॉर्मूला होता है टू रीशेप एनीथिंग, मेरे को एंड में 1 ऐड करना होता है। और मैंने जीरो क्या लिया, जीरो इसको कन्वर्ट कर रहा है, हर एक इमेज को, 60,000 को, ओके। और ये मैंने इमेज का साइज क्या रखा है, 28 by 1, तो मैंने एक्सटेन और एक्सटेंस दोनों को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये वाले को, क्योंकि मेरे को इनको इनको यूज करना है। ये मेरे इंडिपेंडेंट है, ये मेरे डिपेंडेंट तो सेम ही रहेंगे। डिपेंडेंट मेरा 60,000 है, दैट इज डजेंट मैटर। मेरी जो इमेज का साइज है ना, उसको मेरे को चेंज करना है, दैट वुड बी 60,000, क्योंकि समझ रहे हो ना आप, ये मेरा वाई का कॉलम सिंगल रहेगा, बट ये मेरे एक्स है ना, एक्स मल्टीपल फैक्टर्स होंगे यहाँ, बट वाई मेरा सिंगल रहेगा, एक सिंगल कॉलम, ओके। अब मैंने क्या किया, यूटिलिटीज, केरस में एक यूटिलिटीज होती है, python.care.utilities। अब इसको ना, जो मेरी वाइट एंड वाइट टेस्ट है, उसको कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। अब ये कैटेगरी में नहीं है, कैटेगरी में क्यों कन्वर्ट करना है, मेरे को सॉफ्ट मैक्स लगाना होता है, राइट? तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे लगा पाऊंगा, राइट? तो मैंने उसकी कितनी कैटेगरी डिसाइड करी, 10। 10 टाइप होंगे उसके, मतलब 10 टाइप, मतलब कि एक कार हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, एक डॉग, मतलब मीन्स एक कैट हो सकती है, एनीथिंग एल्स, मतलब मैंने उसको 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। ये हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी टोटल 10 कैटेगरी होंगी। अब जब मैं इमेज पास करूंगा ना, तो उसको प्रोबेबिलिटी बेसिस पे देखेगा कि वो उससे कितनी सिमिलर है, समझ गए? अभी ये एक ही कैटेगरी है, अभी आपने एमनिस डेटा सेट की है 60,000, एक ही कैटेगरी है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 60,000 की क्या क्या कैटेगरी है? तो हमने इसको 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया 60,000 को, मींस कुछ कैटेगरी 60,000 में से 6,000 6,000 6,000, तो 10 कैटेगरी हो जाएंगी, मींस समझ गए ना आप कि 6,000 एक कैटेगरी हो जाएगी, 6,000 एक कैटेगरी हो जाएगी, 6,000 6,000 6,000, ऐसी टोटल 10 कैटेगरी बन जाएंगी। यस या नो? समझ में आया यस सर, चीज? यस 10 सर। टाइप हो जाएंगे कुल मिला के हाँ, सर 10 टाइप डेटा हो के। जाएंगे, राइट, एग्री, बिल्कुल 10 टाइप हो जाएंगे, मतलब सर ठीक है। सेम टाइप की जो इमेजेस है वो एक टाइप कैटेगरी में रहेंगी।
हाँ सेम टाइप की एक जगह, फिर 10 कैटेगरी ऐसे यस अलग, सर। दूसरे टाइप की अलग कैटेगरी, ऐसे ऐसे होती रहेंगी हमारी, ठीक है। ओके। अब ये सेम चीज आप खुद देखो, ये तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको कल भी समझाई थी। ये देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, तो मैं ना इस साइज को छोटा, हाँ हाँ हाँ, देखो ये देखो, अब यहाँ से समझो क्या क्या है। नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, समय कोई चीज समझ नहीं आई फिर मैं समझाऊंगा। और मेरे को पता डाउट आना चाहिए आप लोगों का, नहीं आया तो मतलब आपने देखा नहीं है इसको। आना चाहिए, एक डाउट पक्का आना चाहिए। सर कौन लेयर 2D, देखो कॉन्वी पहले टू ये डी समझ में, में आ गया। कॉन्वी टू डी के बाद सर मॉडल 6 इक्वल क्यों टू लिखा है? सिक्वेंशियल, ये तो आ ही गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मॉडल यूज कर रहे हैं हम, सिक्वेंशियल रखना है उसको। राइट, आगे बढ़ो, बोलो। सर कॉन्वी टू डी लिखा है सर मॉडल डॉट एड के बाद। क्या कह रहे हो? तो कॉन्वी टू डी, हाँ, सर इसमें इसके बाद 6 क्यों लिखा हुआ है सर? 6 मतलब 16 के क्या बाद हो गया, फिल्टर फिल्टर होते हैं साइज। टोटल। ये देखो ना, अच्छा अच्छा, ओके सर, ये तो समझ में आ गया, साइज फिल्टर नंबर 5 ऑफ बाई 5 फिल्टर हो का गए है ना सर। हमारे, ये नंबर ऑफ ओके फिल्टर सर। 6 है। आगे बढ़ो। पर सर इसमें एवरेज कूलिंग यूज हो रही थी क्या? इसमें इसमें हमने हमने मैक्स पूलिंग करी है, मैंने आपको क्या कहा हाँ था अच्छा, कि वही हम चीज अपने पूछ रहा अकॉर्डिंग था। चेंज कर सकते हैं। हाँ ट्यूनिंग सर। कर रखी है ना मैंने, ये फाइन ट्यूनिंग हो रखी है। ठीक है सर, ठीक है। यह डाउट आना चाहिए आपको, मेरे को तो वो था, ये वाला डाउट क्यों नहीं आया किसी सर ये का जो अभी तक। कॉन्वी कॉन्वी टू डी है सर, जो ये कॉन्वोल्यूशन लेयर है ना? हाँ, राइट, बिल्कुल, एग्जैक्टली। पूछो क्वेश्चन, मेरे को डाउट चाहिए एक, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको डाउट आना चाहिए, वो वाला। सर इसमें सर रेलू, हाँ, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू यूज होता है ना, ये तो यार कॉमन चीज है, हाँ कितनी सर, बार बता रेलो चुका यूज हूँ मैं। होता है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी और डाउट? ये सर सारी चीजें समझ में आ गई, और ये इनपुट साइज 28 28 इसलिए दिए ताकि सारी में जमाई इसी साइज हाँ, की रहे, इनपुट बस शेप क्लियर है किसी ने सर ये। क्वेश्चन पूछा है, ये हाँ एट्टी यही एट तो बाई है। 28 1 कहाँ से लिया है, किसी ने पूछा मुझसे? सर ये मैं वन वही टू डी एक्सपेक्ट के कर लिए रहा था सर, किस हैं। वन सर जो आपने अभी बताया था कि सर वो हाँ 2D में करने के लिए। हाँ, राइट, ये रहा ना, यहाँ कन्वर्ट यस किया था सर। हमने, ये रहा, यस सर। ये रहा। ये इनपुट शेप मैंने क्या कहा था आपको, इमेज का साइज अब कितना हो जाएगा, 28 बाई 1, राइट। यस सर। यस सर। एल बी इंटू एच, तो हमारी इनपुट शेप क्या होगी, 28 बाई 1। ओके, सर ये ग्रेट। कर्नल साइज समझ में नहीं आया सर, कर्नल साइज। कौन सा? ये तो समझ में आ गया था 5x5 के, क्योंकि सर वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर इमेज में, हाँ, लेकिन ये ये वाला, कर्नल साइज। कौन सा वाला? 5.5 × 5 का ये हमारा ये वो है रहा ना, फिल्टर। ये देखो ना, फिल्टर का फिल्टर है साइज है जो ना भी है। 5x5, ये अच्छा रहा। सर, जो स्ट्राइड जो बन हो रहा है सर, जो स्ट्राइड का फिल्टर रहेगा वो 5x5 का रहेगा, राइट? राइट, बिल्कुल। ओके सर, एक डाउट और है सर, अगर सर स्ट्राइड्स स्ट्राइड में अगर 2 जो लिख नहीं देंगे नहीं सर नहीं, तो जो वो। फिल्टर का साइज होगा ना हमारा, तो आवाज कम आ रही है, कौन है ये, आवाज बिल्कुल कम आ रही है, मुझे थोड़ा सा तेज बोलो। सर अब आवाज आ रही है सर? और मैं इसके स्पीकर पे कुछ हुआ है क्या, पता नहीं, मेरे को आवाज कम आ रही है। हाँ, बताओ बताओ, सबको कम आ रही है क्या? ध्रुव बोलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो ध्रुव, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। सर ये जो स्ट्राइड्स स्ट्राइड्स में जो 1 लिखा हुआ था सर, सर हाँ, अगर इसको 2 कर देंगे तो स्ट्राइड जो सिप होगा फिल्टर सर, वो दो दो से शिफ्ट होगा सर। देखो, हाँ राइट, बिल्कुल 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 ओके। सही कहा है आपने। वो क्या होगा कि जैसे मेरा ये मैट्रिक्स बनी पड़ी है, एग्जांपल लो, तो मेरा जब स्लाइड 1 होगा तो इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, बट स्लाइड 2 होगा तो यहाँ जाएगा, इसको स्किप मार देगा बीच वाले को, फिर इस पे चला जाएगा, ऑल्टरनेट। अल्टरनेटिव वे में ठीक है, चलता है। हाँ, ठीक है। ओके। अब मेरा पूल साइज आपको बताया था, पूलिंग साइज कितने का होता है, पूल लेयर 2 बाय 2 हाँ, की होती है हमेशा सर हमेशा, 2 × 2 की टू होती बाई है टू तो। की रहेगी, वो उसका होता साइज वही है, ठीक है। मतलब रखते वही हैं, बाय बाय डिफॉल्ट चेंज तो कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट पूलिंग साइज 2 बाय 2 का रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी स्टाइल कितना दे रखा है, 2, पैडिंग क्या होगी मेरी, वैलिड, ठीक है। वैलिड मतलब नहीं यूज कर रहे हम, राइट, कहीं लिखा नहीं सर होगा ना। एक चीज पूछ रहा था सर, हाँ, जैसे मान लो हम लोग एवरेज कूलिंग करते तो स्ट्राइड तब भी 2 ही रखते हैं? एवरेज पूलिंग रखते तब भी स्टाइल नहीं, ये वाला जो मेरा है, ये मॉडल ऑलरेडी बना पड़ा, मैंने आपको समझाया था ना, ये कोई साइंटिस्ट था ना जो लॉन लिकॉन, उसने ये आर्किटेक्चर बनाया था बाय डूइंग रिसर्च। उसने डिसाइड करा था कि स्टाइल 2 रखूंगा मैं, 1 रखूंगा, हमें नहीं पता।
हम अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, वो ऑलरेडी बना पड़ा आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर को सेम टू सेम उठा अच्छा, के ओके सर, कॉपी पेस्ट ओके मार सर, दिया हमने नीचे। ओके सर देख सर, रहे इस हो ओके ना? वाले सर। में एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज नहीं करा है सर, दूसरे वाले में? किसने? तो दूसरे वाले में एक्टिवेशन फंक्शन क्यों नहीं यूज हुआ है सर? भाई पूलिंग पूलिंग में एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं होता। ये रहा ना, पूलिंग में एक्टिवेशन फंक्शन नहीं यूज होता, केवल कौन टू में होता है। अभी आगे ओके बताया था मैंने ये वाली चीज, जो भी ओके था अच्छा आंसर दिया जिसने भी दिया। हाँ सर, बता दीजिए। ठीक है, नीचे बढ़ूं मैं अब, आगे यहाँ तक समझ में? यस सर। ओके सर। आगे फ्लैटन कर रखा है उसने, राइट? यस सर 1D में कन्वर्ट करा उसको, 2D को 1D में, राइट? उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर। और जब भी कोडिंग करो ना आप, किसी भी कोडिंग ऐसे लिखो जैसे ही लिखा पड़ा है ना, कौन लेयर 1 कौन लेयर 2 फ्लैटन करा, ताकि बंदे को कमेंट्स समझ में कमेंट्स। आए। फुली कनेक्टेड लेयर 1 यूज करी, 1 में कितने हैं 120 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, 120 मैंने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यूज करे। एक्टिवेशन फंक्शन बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करते हैं, रेलू। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं 84, मैंने कितने यूज करे 84। डेंस में आउटपुट फंक्शन, आउटपुट कितने हैं, हमारी कैटेगरी कितनी डिवाइड करी हमने 10 की, तो 10 की क्या यूज करी 10 मैंने आउटपुट लेयर यूज करे, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स यूज करे। एक्टिवेशन फंक्शन मल्टी मल्टी क्लास में क्या यूज करेंगे, सॉफ्टमैक्स। उसके बाद क्या किया, सॉफ्ट मॉडल डॉट मैक्स। समरी, राइट? एग्री? एग्री सर, एग्री। एग्री सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद मैंने अपना ये पैरामीटर की कैलकुलेशन खुद से देखना, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये देखना कैसे ये पैरामीटर 156 क्यों आ रहा है, 216 क्यों आ रहा है, ओके सर ठीक है? ओके, नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं शेयर कर दूंगा उसी पे, और आपको मैं सौरभ सर से बोल के आपको इसका एक्सेस दिलवाता हूँ। मैं इसको शेयर कर दूंगा कोड को। किसी को नहीं समझ में आया कि पैरामीटर ये 156 2000, ये पता होना चाहिए आप सबको कि पैरामीटर कैसे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी पूछ सकता है। मतलब आपको खुद को पता होना चाहिए, मतलब कोई पूछेगा तो नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि 156 पैरामीटर और 2416 पैरामीटर कैसे आया। जो मैं आपको वेट वाला बताया था ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वही है, वेट इनटू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्लस बायस, हमने पढ़ा था ना। मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बताई थी 34 प्लस वो वाली, राइट? पिछली हाँ बार सर, में। बताई थी। हाँ, तो वही सेम है। ये मैंने क्या कर रखा है, मॉडल डॉट कंपाइल जो हमने पढ़ा था। ऑप्टिमाइजर क्या यूज किया, एडम, राइट? लॉस फंक्शन कौन सा हो गया, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, राइट? मल्टी क्लासिफिकेशन में कौन सा यूज होता है यस हमारा, दो, सर। यस सर, कैटेगरी क्रॉस और कंट्रोल। एक और दूसरा कौन सा था, एक तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी था, एक कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी था, ये स्पार्स। कौन सा? स्पार्स। पास, ग्रेट 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 गुड। उसका मैट्रिसेस क्या होगी मेरी, एक्यूरेसी, मैं किसके बेसिस पे जज कर रहा हूँ इसको, एक्यूरेसी के बेसिस पे, राइट? वैलिडेशन टेस्ट कौन सा करेंगे, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। बैच साइज 64, इपॉक्स कितने करे 5 करे, और किस में फेस किया, एक्स एंड वाई ट्रेन में। और किसके ऊपर वैलिडेट करूँ मैं, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, समझ गए ना? मैं चेक किस पे करूँ, एक्स एंड वाई यस टेस्ट सर। पे, और एक्स एंड वाई ट्रेन को मैंने मॉडल को ट्रेन करा, बस हो गया मेरा, खत्म खत्म, ये चीज़ खत्म मेरी। ग्रेट। एक्यूरेसी कितनी आई है मेरी, 98%। सही है, ये मॉडल नहीं है, 98% बड़े 98%, बढ़िया है सर, बिल्कुल। बहुत सही है ना, राइट ग्रेट। ठीक है, अब यहीं एवरेज पूलिंग यूज़ करता मैं, आंसर सही नहीं आता मेरा, बट मैंने मैक्स पूलिंग यूज़ करी है तो आंसर मेरा सही आया। और एमनिस डेटा सेट बहुत छोटा डेटा सेट है, तो आंसर एक्यूरेसी ऑब्वियसली अच्छी आएगी मेरी, ठीक है? और 5 इपॉक्स में ही आंसर आ गया मेरा। इवन तो पहले इपॉक में बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी मेरी, देखते हो आप, 90 to 95, ना ओवर फिटिंग है ना अंडर फिटिंग है, राइट? देख रहे हो ना? हाँ सर। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें, अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम कब होती है, आप देख के कैसे तो सर बताओगे कि एक्यूरेसी, अंडर फिटिंग है? एक्यूरेसी करना चाहिए। कितने कितने से नीचे होगी एक्यूरेसी तो, तब। 70 से नीचे। 70। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम कब होगी, जब सर 10% का गैप आ जाए 70 से 80। किसमें, किसकी एक्यूरेसी में, कॉस कर किसकी लॉस। एक्यूरेसी में, सर। एक्चुअल डेटा की ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, सॉरी। हाँ सर, ट्रेनिंग ट्रेनिंग और और टेस्टिंग टेस्टिंग में में, सर। हाँ, ठीक है? 10% का गैप आ दस जाए। परसेंट का गैप आ जाए, ठीक है? ये क्योंकि मेरी ये ट्रेनिंग वाली एक्यूरेसी है 92%, और वैलिडेशन किस पे कर रहे हैं हम, टेस्टिंग पे। 92% ट्रेनिंग और 97% टेस्टिंग पे, ठीक है? ठीक है ओवर सर। फिटिंग किसकी वजह से होती है, ओवर फिटिंग हाँ, जब सर वो स्केलिंग ज्यादा कर देते हैं। स्केलिंग
ज़्यादा नहीं कर देते ड्यू टू हाई वेरिएंस। ठीक है, अगर मेरा डेटा ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा डेंस है, हाँ सर। तब होती है। और वो अंडर फिटिंग होती है ड्यू टू हाई बायस, मैं कम डेटा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बायसनेस ज़्यादा आ जाती है डेटा में। ठीक है। ठीक है, लेबल एनकोडिंग वगैरह जब हम करते हैं तो बायसनेस ज़्यादा हो जाती है उसमें, राइट। गाइस यहीं पे हमारा CNN ख़त्म होता है।